पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास हूँ, अपने को अनम्यूट करिए। आपने भी बहुत सारे आंदोलन किए, आप तो लिखते भी रहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते रहते हैं। ये कल को कुछ हो जाए और कहे साहब कोई पुलिस वाला चेक करेगा, तो क्या चेक करेगा उसमें, मुझे थोड़ा ये बताइए। देखिए अमरीश जी, ये सीधे सीधे जो है, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको कॉम्प्रोमाइज करने, उसके ऊपर सीधा सीधा आक्रमण है। और संवैधानिक संस्थाओं का ये फेलियर है कि उस आजादी की प्रोटेक्शन करने के लिए जो संस्था बनी हुई है वो भी एक डॉग विस्लिंग शब्द का और इस्तेमाल किया गया है उनके उसमें, हम्म। जो है जो कमेंट उन्होंने किया है हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने। हम्म। डॉग विस्लिंग का मतलब होता है ऐसी कोई गूढ़ बात कहना जो आपके लोग तो समझ जाएं, बाकी लोग ना समझें। भाई वो स्पष्ट पोस्ट है। उनका केवल हम्म। कहना ऐसा है कि साहब ये जो आपने कर्नल कुरैशी को बिठाया है ये तो ठीक है, लेकिन ये चीज ग्राउंड पे भी ट्रांसलेट होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो आपने सेक्युलरिज्म की बात कही है रिप्रेजेंटेटिव रूप में या जो है एक प्रॉक्सी के रूप में, ये वास्तव में ग्राउंड पे भी उतरनी चाहिए। उन्होंने फिर उसका उदाहरण भी दिया है, जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग रेगुलर होती आ रही है पिछले 10-11 साल में विशेषकर। उसके अलावा जो बाकी सब चीजें मुस्लिम्स के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं या बुलडोजर न्याय चल रहा है, या इस उन्होंने नहीं कहा लेकिन उसी से संबंधित है कि आप नाम पूछ करके मुसलमानों को कह रहे हैं कि साहब इसकी दुकान के सामने आप अपना नाम रखो लिखो, या फला त्योहार में आप फला दुकानों को बंद कर दो। तो ये सारी चीजें, या हर मंदिर के नीचे जाकर सर्वे शुरू कर दो, मस्जिद के नीचे जाकर के मंदिर खोजो। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, या उनके नमाज के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करना, ये सही दिशा में देश बिल्कुल नहीं जा रहा है। देश का जो है जो ढांचा है वो नागरिक बनाते हैं, और नागरिक अपने आप को संविधान के अंडर गवर्न होने के लिए बनाते हैं। वरना तो सारी चीज सब लोग स्वतंत्र है, अपना जैसा मर्जी करना चाहे वो कर ले। इस विषय में मैं कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी थी एक लाइन जो है, ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रोजियो की, ये मैंने पिछले दिनों पढ़ रहा था मैं इसको। इसमें जी। तो आप ये समझ लीजिए कि इनका कहना है कि फोर्स मेड द फर्स्ट स्लेव्स एंड देयर कवार्डिस परपेचुएट्स देयर स्लेवरी। यानी कि ताकत के बलबूते पे आपने पहले गुलाम बनाए, और उसके बाद उन गुलामों की जो कायरता थी उसकी वजह से गुलामी आगे चलती गई। ये स्थिति, अब मैं मानसिक गुलामों की बात कर रहा हूं, यहाँ ये देश को मानसिक गुलामी की तरफ कहीं ना कहीं धकेलने वाले काम हो रहे हैं कि चुप हो जाओ, मेरे अनुसार बोलो, बोलना है तो, नहीं तो शांति से तमाशा देखते रहो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात भी इसमें कही है, इनको रिस्ट्रेन भी किया है कि भाई आप आगे से ना तो कोई ऐसी पोस्ट करेंगे अभी जब तक ये मामला चल रहा है, ना कोई आर्टिकल लिखेंगे कि भाई ये जो ऑपरेशन हुआ है सिंदूर, इसके क्या कंसिक्वेंसेस थे या क्या थे, ये भी रिस्ट्रेन उसको कर दिया है। यानी ये तो सीधा का सीधा कोई भी बात हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, जब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हो, खुद, अब मैं देख रहा हूं कि खुद प्रधानमंत्री आदमपुर बेस पर क्या करने गए थे, उन्होंने सारा डिस्प्ले कर दिया कि ये हथियार हैं, ये मेरे पीछे खड़े हैं और इनसे हमने उनको मारा है। और सारे के सारे अब मीडिया कर्मी भी वहां गए हैं अलग अलग बेस पे, उन्होंने फौजी हथियार और कौन किस किस चीज से और कैसे एयर डिफेंस हमने किया था, ये सब चीजें वहां दिखाई जा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आप तो खुद ही डिस्क्लोज करे दे रहे हो। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर देश के जो जो भी हमारे विरोध में बोलेगा उसके ऊपर आक्रमण का मसला है। अभी पिछले दिनों गुजरात समाचार जो बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है गुजरात का, उसके ऊपर भी आपने देखा किस तरीके से ईडी और सीबीआई छोड़ दी गई है। तो ये तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम, जैसे ये पॉलिटिकल लोगों को अभी तक टारगेट करते थे, अब ये चीजें एक्टिविस्ट के ऊपर भी सीधे तौर पे आ गई है। एक वो फैक्ट चेकर जुबेर है, उसको किस तरीके से अंदर कर दिया गया, और अपने वालों को ये ऐसे बचाते हैं जैसे भाई इन्होंने कुछ नहीं किया है। जो इनका मंत्री मध्य प्रदेश का है, उसने तो टेररिस्ट की बहन बताया था उसको, कर्नल कुरैशी को। तब भी आप कह रहे हैं जी। कि भाई इसमें कोई अरेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, एफआईआर भी कोर्ट के आदेश पे दर्ज हुई, और कोर्ट जो है फिर उसको कह रहा है कि एसआईटी बनाओ। अब इन मामलों में किसने व्हाट्सएप पे क्या कहा, सोशल मीडिया पे क्या कहा, इस पर आईपीएस अफसर की एसआईटी बनेगी। इसमें जो है 3 लोगों की आईजी लेवल का तीनों अधिकारी आईपीएस इसको हैं। हेड करेगा। हाँ, हम्म। मतलब बड़े बड़े केस यहाँ पेंडिंग है, बड़े बड़े मर्डर,
पुलवामा का आज तक पता नहीं लगा कौन सी एसआईटी बनी थी, किसने क्या किया था, कहां से आरडीएक्स आया था, कोई देश को नहीं पता लगा। जी लेकिन इसमें के पोस्ट जो लिखित में है, सबकी आंखों के सामने है, जिसमें कोई अपशब्द नहीं है। उसने ये कहा है कि जो फंडामेंटल हमारे मूल्य हैं, चाहे सिक्योरलिज्म के हो वो चीजें ग्राउंड पे भी दिखाई देनी चाहिए। इससे बड़े जी अनकंफर्टेबल हो गए। इन्होंने कहा जो है एसआईटी बनाए, जांच हो, आईपीएस अफसरों को इसी काम पे लगा दो। आईपीएस अफसर इसकी जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे इसमें? ये अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो आते ही फटकार लगा करके कूड़ेदान में फेंक देता, बोला इस व्यक्ति को तुरंत छोड़िए, सारा स्क्वैश करिए एफआईआर को। आप किस तरीके से माहौल बनाना चाहते हैं? किसी कोई भी आपका कार्यकर्ता आता है, किसी के खिलाफ 2 लाइन लिख करके कंप्लेंट देता है, फौरन आप एफआईआर दर्ज करके उसको 4 दिन के लिए अंदर कर देते हो, उसकी रेपुटेशन खराब कर देते हो, उसको जीवन भर के लिए उसके माथे पे कलंक देशद्रोह का लगा देते हो। तो ये जो देश जिस दिशा में जा रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और लास्ट में बहुत जिम्मेदारी से मैं आपके चैनल पर ये कहना चाहता हूं कि जो अली खान महमूदाबाद ने कहा है उससे पुष्पेंद्र चौधरी संबद्ध करता है अपने आप को और चैलेंज करता है इस सारी व्यवस्था को कि मेरे खिलाफ भी जो है यही धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज करके मुझे भी जेल में डाला जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट सुन रहा हो, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं सुन रही हो, नहीं, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं अक्षर सह रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उससे संबद्ध कर रहा हूं जो बात अली खान महमूदाबाद ने कही है, और मुझे भी जेल में डाला जाए अगर पैरिटी इसमें है, मैं ना बेल लूंगा और डायरेक्ट सजा के लिए मैं अपनी अपील करूंगा। सुप्रीम कोर्ट जब पूछेगा मैं कहूंगा तुम्हारे पास इसकी जो बड़ी से बड़ी सजा है पुष्पेंद्र चौधरी को तुरंत दो। क्या मजाक बना करके रख दिया ऐसी व्यवस्था का? ये सब चीजें चलने वाली इस देश में नहीं है जी। आप चाहते हैं आप एसआईटी एक और बने और हम सब लोग एसआईटी के गवाही में जाए और आईजी साहब आए और पूछे पुष्पेंद्र जी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.